Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a short story named as Robbie, which was written by Isaac Asimov, and this is included in a subject named as fantasy, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start this lecture with the writer's introduction. इज़ैक एसिमोव जो है वो एक प्रोलिफिक अमेरिकन ऑथर है और बायोकेमिस्ट है, ठीक है। और जो साइंस फिक्शन और पॉपुलर साइंस के वर्क्स हैं उनके लिए जाना जाता है। ये 2 जनवरी 1920 में पेट्रोविची रशिया के अंदर जो है पैदा हुआ था और 6 अप्रैल 1992 में न्यूयॉर्क की जो सिटी है यूएसए उसके अंदर इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। एसिमोव्स की जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, पर्टिकुलरली साइंस फिक्शन के रियलम में, उसने इसको बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल और सेलिब्रेटेड राइटर बनाया है 20th सेंचुरी का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन को। इज़ैक एसिमोव जो है वो एक जूइश फैमिली जो पेट्रोविची के अंदर है उसमें पैदा हुआ था। ये एक स्मॉल विलेज है जो अब रशिया के नाम है, ठीक है, जो अब रशिया है बेसिकली। इसकी फैमिली जो है उसने यूनाइटेड स्टेट की तरफ इमिग्रेट किया था, ठीक है, जब वो 3 साल का था और ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर वो सेटल हुए थे। एसिमोव के पेरेंट जो हैं उनके पास एक कैंडी स्टोर जो है उसकी एक सीरीज़ को वो ऑन करते थे और इसी स्टोर्स के अंदर इसका जो लव है रीडिंग के लिए वो डेवलप हुआ था। नेक्स्ट, उसने जो है अपने आप को एक बहुत यंग एज में जो है वो टॉट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और ये एक एक्टिव रीडर जो है वो बन गया था साइंस फिक्शन मैगज़ीन का। उसके बाद इसने पब्लिक स्कूल्स न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो अटेंड किए हैं और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, ठीक है। इसने हाई स्कूल से 15 की एज में जो है वो ग्रेजुएशन की थी और देन ये जो है सेथलो जूनियर कॉलेज उसको इसने अटेंड किया था जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। बाद में वो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसके मेन जो कैंपस है उसमें जो है वो ट्रांसफ़र हुआ था, जहाँ पर इसने बैचलर ऑफ साइंस जो है वो डिग्री केमिस्ट्री के अंदर 1939 में ली थी। इसने अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू रखी थी कोलंबिया के ऊपर और कोलंबिया में, और इसने बेसिकली जो है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री केमिस्ट्री के अंदर 1941 में अर्न की थी और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री बायोकेमिस्ट्री के अंदर 1948 में। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी राइटिंग करियर की तरफ। एसिमोव जो है उसने स्टार्ट किया था साइंस फिक्शन स्टोरीज़ लिखना जब वो एक स्टूडेंट था, ठीक है। इसका पहला जो वर्क है वो मैरून ऑफ वेस्टा है जो कि मार्च 1939 में इश्यूज़ ऑफ अमेजिंग स्टोरीज़ के अंदर फर्स्ट अपीयर हुए थे और थ्रू आउट 1940s एसिमोव जो है वो एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर है वेरियस साइंस फिक्शन मैगजीन में और रेपुटेशन बिल्ड करता है एक टैलेंटेड और एक इमेजिनेटिव राइटर के तौर पर। उसके बाद इसका पॉपुलर जो है वो साइंस राइटिंग को देख लेते हैं। साइंस फिक्शन वर्क के अलावा ये एक प्रोलिफिक राइटर है साइंस बुक्स का और इसकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक इंगेजिंग मैनर के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लेन करता है। कुछ इसके नोटेबल जो बुक्स हैं साइंस बुक्स उनमें द इंटेलिजेंट मैन गाइड्स टू साइंस इन 1980s 1960s, एसिमोव्स न्यू गाइड टू साइंस 1984 एंड ह्यूमन बॉडी 1963। और वो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर लिखता है जो कि फ़िज़िक्स टू केमिस्ट्री एंड टू बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, और इसको एक साइंस अप्रोचेबल जो है वो साइंस को अप्रोचेबल बनाता है जनरल रीडर्स के लिए भी। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसकी डेथ की तरफ। जो इज़ैक एसिमोव है इसकी डेथ जो है वो 6 अप्रैल 1992 में हुई थी हार्ट और किडनी फेलियर की वजह से, और बाद में रिवील किया गया था कि उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड था HIV यानी कि वायरस के साथ, ठीक है। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई थी, इसके हार्ट की सर्जरी हुई थी 1983 के अंदर, ठीक है, जिससे इसकी हेल्थ जो है उसमें डिक्लाइन आया था। जो इसका वर्क है ये आज भी पढ़ा जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है न्यू जनरेशन ऑफ रीडर्स, और इसका जो इन्फ्लुएंस है साइंस फिक्शन और साइंस कम्युनिकेशन के ऊपर वो हमेशा प्रोफाउंड रहता है। उसके बाद रॉबी हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो इज़ैक एसिमोव ने लिखी है, ठीक है। 1940s के अंदर ये पब्लिश हुई थी और ये जो इसकी कलेक्शन है स्टोरीज़ की आई रोबोट है उसके अंदर जो ये इंक्लूडेड है, और इसमें थीम्स बेसिकली रोबोटिक्स का है, ठीक है। इंसान और रोबोट का रिलेशन क्या है और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है मींस जो रोबोट है उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ कि ये जो स्टोरी है इसकी सेटिंग क्या है। इसकी जो सेटिंग है वो फ्यूचर है इन द ईयर 1998,
जहाँ पर रोबोट्स जो हैं वो सोसाइटी में इंटीग्रेट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी स्केप्टिसिज्म और प्रेजुडिस जो है वो फेस करते हैं, ठीक है, ह्यूमन से। कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो रॉबी का है। रॉबी बेसिकली एक रोबोट है जो कि एक चाइल्ड है। उस चाइल्ड का नेम है ग्लोरिया वेस्टन, ठीक है, और उसकी नर्स मेड के तौर पर इस रोबोट को डिज़ाइन किया गया है। ये म्यूट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और प्रोटेक्टिव है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो ग्लोरिया वेस्टन है। ये एक यंग गर्ल है जिसका बहुत ज़्यादा गहरा बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड है रॉबी रोबोट के साथ। नेक्स्ट जो है वो मिसेस ग्रेस वेस्टन है। ये ग्लोरिया की मदर है जो एप्रीहेंसिव है रॉबी के बारे में, यानी कि खौफज़दा है, लेकिन इवेंचुअली ये इंसिस्ट भी करती है कि इसको रिमूव कर दिया जाए, यानी कि इसको फैक्ट्री वापस भेज दी जाए जहाँ से वो आया है। मिस्टर जॉर्ज वेस्टन, ये ग्लोरिया का फादर है। ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन है रोबोट्स के बारे में, ठीक है, और सपोर्टिव है रॉबी का भी। नेक्स्ट इसकी समरी की तरफ चलते हैं। समरी के यहाँ पर की पॉइंट्स भी निकाल दिए और इन डिटेल भी हम समरी को डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है बेसिकली ग्लोरिया जो एक यंग गर्ल है और रोबी जो कि एक रोबोट है, उनके दरम्यान में क्लोज रिलेशनशिप से। रोबी जो है वो ग्लोरिया का केयर टेकर भी है और प्लेमेट भी है, और बहुत ज़्यादा अफेक्शन और लॉयल्टी जो है इस गर्ल के साथ शो करता है। ग्लोरिया जो है वो ट्रस्ट करती है रोबी को कम्प्लीटली और बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है जो टाइम वो उसके साथ स्पेंड करती है, ठीक है। लेकिन जो मिसेस वेस्टन है, ग्लोरिया की जो मदर है, वो अनकंफर्टेबल है रोबोट का आइडिया कि रोबोट को एक अपनी बेटी की वो हिफाजत के लिए रखे, उसकी केयर के लिए रखे। तो वो एक जो सोसाइटी के अंदर एंटी रोबोट सेंटीमेंट है प्रेवलेंट है पूरी सोसाइटी में, उससे इन्फ्लुएंस होती है और फियर करती है कि रोबी जो है या रोबोट जो है वो डेंजरस भी हो सकते हैं, ठीक है। और मिस्टर वेस्टन जो है वो बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंसेस कराता है और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी देता है रॉबी के फेवर और उसकी सेफ्टी और उसकी यूटिलिटी के बारे में, लेकिन मिसेस वेस्टन जो है वो अनकन्विंस्ड रहती है। नेक्स्ट जो है, जब मिसेस वेस्टन फाइनली ये परसुएड करती है अपने हस्बैंड को कि रॉबी से अब जो है हमें छुटकारा चाहिए, तो इसको वापस जो है आप फैक्ट्री भेज दें। तो वो ग्लोरिया को कहते हैं कि रॉबी ने दूसरे बच्चों की मदद के लिए जाना है, लेकिन ग्लोरिया डिवास्टेटेड होती है और इस एक्सप्लेनेशन पे बिलीव नहीं करती, ठीक है। अब ग्लोरिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वेस्टर्न्स जो होते हैं उसको एक ट्रिप पे ले जाते हैं न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पर वो बहुत सारी अट्रैक्शंस को विजिट करती है। लेकिन ग्लोरिया जो है वो डिस्पॉन्डेंट होती है और बार बार वो रॉबी को तलाश करती है, यानी कि उस रोबोट को, और वो ये यकीन रखती है कि वो उसके पास वापस आएगा। और रियलाइज़ ये करते हुए कि उसकी जब उसके पेरेंट्स ये रियलाइज़ करते हैं कि ग्लोरिया की कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी रॉबी उस रोबोट के साथ, जो उसका केयर टेकर था, उसका प्लेमेट था, उसका बहुत अच्छा टाइम उसके साथ स्पेंड होता था, तो मिसेस वेस्टन जो है वो एक ड्रास्टिक स्टेप लेता है कि उसकी जो डॉटर की सैडनेस है, ठीक है, उसको रिकनसाइल करेगा। तो वो क्या करता है कि उस फैक्ट्री में एक विजिट अरेंज करता है जहाँ पर रॉबी को भेजा था, और ये होप करता है कि रोबोट्स जो जब दूसरों को देखेगी तो वो हेल्प करेगी ग्लोरिया को कि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सके। तो फैक्ट्री में ग्लोरिया जो है वो रॉबी को मिल जाती है, और ग्लोरिया रॉबी से मिल जाती है और उसकी तरफ जो है वो भाग कर जाती है और अपनी बिलवड जो कंपेनियन है उसके साथ रीयूनाइट हो जाती है, ठीक है। और जो स्टोरी है वो एंड इस तरह से होता है कि मिस्टर वेस्टन जो है वो एग्री करता है कि रॉबी को दोबारा घर में लाया जाए, उस रोबोट को, ठीक है, और ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि जो रोबोट हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोरिया के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो मिसेस वेस्टन है फिर भी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वो अग्री कर जाती है और एक्नॉलेज करती है कि ग्लोरिया की जो हैप्पीनेस है वो पैरामाउंट है, यानी वो सबसे ज़्यादा जो है वो सुप्रीम है। पैरामाउंट बेसिकली जो है वो सुप्रीम के मीनिंग में आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी। तो ये जो है बेसिकली इसकी सारी समरी थी, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो यही है कि रोबोट और इंसान का रिलेशनशिप क्या है, और रोबोट या एडवांस टेक्नोलॉजी के ना सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, ठीक है। जैसे उस रोबोट का उस बच्ची के साथ जो है वो बॉन्ड था, ठीक है, और उसको खो देने पर शी वॉज सो मच डिस्ट्रैक्टेड, शी वॉज इन डिसकम्फर्ट, लेकिन जब वो उसको वापस मिल गया तो अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स को भी एग्री करना पड़ा, और उसके जो फादर हैं वो इस चीज़ पे ऑलरेडी भी एग्री थी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन उसकी मदर सिर्फ अपनी बेटी की खुशी को जो है वो आगे रखती हुई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो रॉबी यानी उस रोबोट को वापस ले आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। सबसे पहला थीम
ह्यूमन एंड रोबोट रिलेशनशिप्स है। नेक्स्ट प्रेजुडिस एंड फियर ऑफ अननाउन है। थर्ड जो है वो इनोसेंस एंड ट्रस्ट है। फोर्थ जो है पेरेंटल कंसर्न एंड प्रोटेक्शन है। फिफ्थ जो है वो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है सोसाइटी के अंदर। और सिक्स जो है वो एम्पैथी और इमोशनल कंसर्न है। अब बारी बारी इन थीम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला थीम जो है वो ह्यूमन और रोबोट का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये स्टोरी जो है बेसिकली इमोशनल कनेक्शन बताती है जो इंसान और रोबोट के दरम्यान में बन सकता है, ठीक है। ग्लोरिया का जो बॉन्ड है रोबी के साथ वो इलस्ट्रेट करता है कि जो रोबोट्स होते हैं वो मशीन के अलावा एक ट्रस्टेड कंपेनियन है और इंसान की ज़िंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट है। नेक्स्ट जो है वो प्रेजुडिस और फियर ऑफ अननाउन है, ठीक है। मिसेस जो वेस्टर्न है उसकी जो एप्रीहेंशन है, ठीक है, जो उसका खौफजदा होना है रोबी की तरफ, वो रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटल फियर्स को और प्रेजुडिस को कि न्यू टेक्नोलॉजीज और जो चीज़ अननाउन है उसके बारे में प्रेजुडिसेस होते हैं, ठीक है, और सोसाइटल फियर होते हैं। और ये जो थीम है ये हाईलाइट करता है कि कैसे फियर जो है वो इरेशनल डिसीजंस जो है लेने पर आपको मजबूर कर देता है और रेजिस्टेंस करता है जो न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उसकी बेनिफिट से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा थीम है वो बेसिकली इनोसेंस एंड ट्रस्ट का है। ये थर्ड थीम है जिसको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ग्लोरिया का जो अनवेवरिंग ट्रस्ट है रोबी के साथ वो कंट्रास्ट करता है उसकी मदर के फियर के साथ, ठीक है। और इनोसेंस एंड ट्रस्ट दो चीज़ें मैंने थीम के टाइटल में बताई है। ये थीम जो है ये एम्फेसाइज करता है कि इनोसेंस और ओपननेस चिल्ड्रन की जो के बॉन्ड्स बना देते हैं विदाउट एनी प्रेजुडिस और फियर, किसी भी प्रेजुडिस और फियर खौफ के बगैर वो बॉन्ड्स बना लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो पेरेंटल कंसर्न्स एंड प्रोटेक्शन है। मिसेस वेस्टन्स के जो एक्शन हैं, ठीक है, वो एक डिज़ायर से ड्रिवन है कि अपने बच्ची को उसने बचाना है और उसके फियर्स जो हैं वो मिसप्लेस भी हो सकते हैं। ये थीम एक्सप्लोर करता है कि जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स की और जो बैलेंस है प्रोटेक्टिंग चाइल्ड का एंड अलाउइंग देम टू एक्सप्लोर एंड ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन सोसाइटी के अंदर ये स्टोरी बेसिकली चैलेंजेस को टच करती है और बेनिफिट्स के आप एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि रोबोट्स हैं उनको अगर डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो उसके क्या चैलेंजेस और क्या बेनिफिट्स हैं। इट एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटी अडाप्ट टू द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड पोटेंशियल फॉर रोबोट्स टू इन्हांस ह्यूमन लिविंग। वो कहते हैं कि सोसाइटी किस तरह से अडाप्ट करती है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को और जो पोटेंशियल है रोबोट्स के लिए कि वो ह्यूमन वेल बींग जो है उसको इन्हांस करते हैं। लास्ट जो हमारा थीम है वो एम्पैथी एंड इमोशनल कंसर्न है। जो एम्पैथी मिस्टर वेस्टर्न जो है वो शो करता है ग्लोरिया की जो नीड है रोबी के लिए, वो अंडरस्कोर करती है इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल कनेक्शन इन ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन। ये सजेस्ट करता है कि जो रोबोट्स हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं इमोशनल भी और आपकी प्रैक्टिकल नीड्स को भी। तो यहाँ पर बेसिकली एम्पैथी और इमोशनल जो कनेक्शन है उसको एक्सप्लोर किया गया है। इस आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले जो है वो राइटर का इंट्रोडक्शन, उसकी एजुकेशन, उसके लिए लाइफ, उसकी राइटिंग करियर और उसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है उस सारी चीज़ों को स्टडी किया। देन हमने इस शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके कैरेक्टर लिस्ट पढ़ी, इसकी सेटिंग पढ़ी, देन इसकी जो समरी है उसको इन डिटेल डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने इसके थीम्स जो हैं उनको डिस्कस किया। होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़, माई लेक्चर्स, and if you like, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.